प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, बदनाम ज़माना गुस्ताख़ रसूल नूपुर शर्मा जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है तो सुप्रीम कोर्ट ने हर वो बात गिन दी जो अब तक किसी में हिम्मत नहीं हुई नूपुर शर्मा के ताल्लुक से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नूपुर शर्मा की चर्ब ज़बानी की वजह से मुल्क आग में झोंक दिया गया है। हाल ही में जो उदयपुर में कत्ल का वाक़या पेश आया, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये भी उसी बेहुदगी और बेअदबी का शाखसाना है। आइए इस ताल्लुक से हम बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी व तज्ज़िया निगार जनाब सैयद इनामुर रहमान गयूर साहब से। गयूर साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। आदाब, बेहद शुक्रिया आपका याद करने का। जी, गयूर साहब, सुप्रीम कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने जो नूपुर शर्मा के ताल्लुक से कहा है, ऐसा कहने की क्यों ज़रूरत पड़ी और इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने का ये जो बिल्कुल ताज़ा तरीन जो एक तरह का ऑब्जर्वेशन है नूपुर शर्मा की दरख्वास्त पर, वो ऑब्जर्वेशन खुसूसन पिछले 10-15 दिन के पस मंज़र में एक इंतहाई खुश आइंद किस्म का जो है वाक़े के तौर पर जो है सामने आया है। उसकी वजह ये है कि नूपुर शर्मा के जो गुस्ताखाना कलिमात थे और उन कलिमात से हिंदुस्तान भर और जो है सारी मुस्लिम दुनिया में एक तरह का जो गम गुस्से की जो लहर दौड़ी, उसके नतीजे में हम ये देखते हैं कि नूपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई सच पूछिए तो कुछ न होने के बराबर हुई। बीजेपी पार्टी की जो है वो स्पोक्स पर्सन थी। बीजेपी पार्टी ने कुछ तामुल के साथ, कुछ झिझकते-झिझकते, कुछ रुकते-रुकते हंगामा काफ़ी बढ़ चुकने के बाद उन्होंने पार्टी से की स्पोक्स पर्सन की हैसियत से उनको सस्पेंड किया। पार्टी की मेंबरशिप से भी सस्पेंड अगर किया हो, तो शायद किया हो, लेकिन आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट। करना चाहिए था। सही पूछे तो पार्टी से बिल्कुल उनको निकाल बाहर करना चाहिए था जी, और उसके बाद ये कहना चाहिए था कि ये कानूनी मामला है, कानून शिकनी का मामला है। इस कानून शिकनी के मामले को जिस तरह कानून के अफसरान जो होते हैं, लॉ ऑफिसर, चाहे वो कोर्ट के हों, चाहे वो पुलिस के हों, वो लोग अपना अपना काम करें, ये कहना चाहिए था पार्टी को। ये ना कह के पार्टी ने ये किया कि इनको सस्पेंड किया और जो है नहीं, इनको सिर्फ सस्पेंड किया एज अ पार्टी स्पोक्स पर्सन। जी, और नवीन जिंदल साहब, वो भी इस मामले में उनका नाम भी जो है बहुत उससे आया था कि वो उनको शायद पार्टी से टोटली मअतल कर दिया है। जी, तो जी, ऐसे पस मंजर में नुपुर शर्मा अगर सुप्रीम कोर्ट को जाती हैं ये कहते हुए कि भाई ये मेरे ऐसा कहने से हिंदुस्तान भर में मेरे खिलाफ कई जगहों पर एफआईआर दर्ज हो गए हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करती हूँ कि वो सारे एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट अपनी मेहरबानी से जो है अपने अपने पास मुंतकिल करा दे। अब ऐसी अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का जो तबसरा है, उनके जो ऑब्जर्वेशन हैं, जो रिमार्क्स हैं, वो काफ़ी काबिले गौर है, काफ़ी हद तक काबिले गौर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने विदाउट होल्डिंग यानी यानी क्या कहते हैं, विद नो बार ऑन इटसेल्फ, उन्होंने पूरी तरह से सख्त मजम्मत की इस तरह की किसी अप्रोच को, इस तरह की किसी अर्जदाश्त की, कि उन्होंने ये कहा कि आपने सारे मुल्क में एक हैजान बपा कर दिया अपनी गैर जिम्मेदारी से, अपने गैर जिम्मेदाराना जो है तासुरात को जो है बोलने से, जाहिर करने से, और उसके बाद आप मुंह उठा के यहाँ चले आती हैं हमसे ये बोलने के लिए कि वो करो। तो इससे ये जाहिर होता है कि ना सिर्फ ये कि आप गैर जिम्मेदार हैं, कानून से पूरी तरह से वाकिफ रहने के बावजूद 10 साल तक अदालत उज़्मा में अपने आप वकालत करने के बावजूद आप इतनी गैर जिम्मेदारी का सबूत देती हैं और फिर हमारे पास आ जाती है ये कहकर के हम जो है वो सारे सारे मामलों को हमारे पास मंगवा लें। तो ये इससे जाहिर होता है कि आप बेइंतहा रऊनत पसंद और गैर जिम्मेदार और बिल्कुल भी गैर ना थोड़ा सा भी शर्मसार नहीं है आप अपने उस पर। तो जी, ये ऑब्जर्वेशन आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा मायने रखता है इस एतबार से, क्योंकि नुपुर शर्मा
उस पार्टी की जो है स्पोक्स पर्सन है, जो जो पार्टी सारे मुल्क में हुकूमत चला रही है। तो वैसे किसी फर्द के खिलाफ कोई ऐसे सख्त ऑब्जर्वेशन करना, ये सुप्रीम कोर्ट की एक इंतहाई दियानतदाराना, इंतहाई मुनसिफाना किस्म की जो है का अमल है, जिसकी हम पूरे तहे दिल से उनके शुक्रगुजार भी हैं, और उसके तो हम मशकूर भी हैं। मशकूर होने के साथ साथ हम उनसे इस बात के भी मुतमन्नी हैं कि अब उनके ऑब्जर्वेशन के ऊपर कम से कम कानून के पहिए घूमना शुरू होंगे, और नुपुर शर्मा के खिलाफ वैसी कार्रवाई होगी जैसे आम तौर पर इस मुल्क में आम लोगों के साथ हो रहा है, खुसूसन ऐसे लोग जो 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 हुकूमत के खिलाफ बोलते हैं, मुखालफत में बोलते हैं, या दलित होते हैं, या मुसलमान होते हैं। इन लोगों के खिलाफ जिस तेजी से कानून के पहिए घूम रहे हैं, वैसी तेजी से बिल्कुल भी नहीं घूमे नुपुर शर्मा के मामले में। तो इस वजह से अदालत, क्या कहेंगे हम, अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशन, जो डिवीजन बेंच उनका सूर्यकांत और पारदीवाला साहब का, उनका ये ऑब्जर्वेशन बेइंतहा खुशाइंद है, और उसकी हम तहे दिल से खुश आमदीद करते हैं उसको। सुप्रीम कोर्ट के इन रिमार्क्स के चलते कानून के पहिए घूमना शुरू होने की आपने जो उम्मीद जताई है, दर्जनों केसेस मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए, इसके बावजूद कोई एक पुलिस स्टेशन से भी नुपुर शर्मा को अरेस्ट नहीं किया जा सका। और गालिबन यही यही सुप्रीम कोर्ट की भी रीडिंग थी कि इतना सब कुछ हुआ, लेकिन ऐसा इनके खिलाफ कोई उनको अरेस्ट करने की कोई कोशिश नहीं की गई, कोई आके पुलिस इनके के लिए छानबीन करने नहीं लग गई। हाँ, इनके ताल्लुक से किसी दूसरे शहर से आके इनको नोटिस सर्व करने को नहीं आई, तो गालिबन वो भी जहन के पस पूछ था होगा सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के, तभी उन्होंने इतने सख्त किस्म के ऑब्जर्वेशंस किए जी। और शायद अब ये उम्मीद की जा सकती है कि इसके बाद वो किया जाएगा। देखिए, नुपुर शर्मा के ऐसा करने से उम्मत मुस्लिमा हिंदुस्तान की बेइंतहा दिल आज़ारी हुई, दिल शक्नी हुई, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। जी। रसूल अकरम के खिलाफ बोलना, और वो भी इतने दुखदायक किस्म की जो है जुमले इस्तेमाल करना या ऐसे ऑब्जर्वेशन करना, ये गलत था उनके उसमें। लेकिन उसके बाद की जो दीदा दिलेरी थी या ढिठाई थी, या उसका जो उसकी सपोर्ट में जिस तरह के मामले हुए, याद होगा आपको कि काफी मुल्क सारा मुसलमानों के साथ कुछ देर के लिए ऐसा खड़ा हुआ नजर आया कि ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे उनको सस्पेंड किया गया, एक दो दिन गुजरे, जुमे की नमाज हुई, जुमे की नमाज के बाद फिर जो है गड़बड़ें शुरू हुई। हाँ, और वो गड़बड़ शुरू होने के बाद माहौल पूरा बदल गया। यानी ऐसा लगा कि अब सिर्फ इस बात के होने का दुख सिर्फ मुसलमानों को रह गया, और जो है अवाम उन्नास के बहुत बड़े तबके को नुपुर शर्मा की हिमायत में आने का फिर से मौका मिल गया, क्योंकि जुमे की नमाज में किसी ने गड़बड़ की थी और पथराव किया था और एक पुलिस वाले को जख्मी किया था। ये सारी बातें बोलकर एक पूरे माहौल को बदल देने की कोशिश की गई, और वो एक हद तक कामयाब भी रही। अब ये नया ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद ये जरूर हुआ है कि लोगों को सोचने का मौका मिला। मगर इस बीच जो माहौल बिगड़ा रहा, जिसके ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी, और बिगड़ने के साथ साथ कुछ मासूम जानें भी चली गई। वो कन्हैया लाल दर्जी जो है, वो करोड़ों हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की तरह उसने भी एक गैर जिम्मेदाराना किस्म की बात कर दी, और उसके एक नरम निवाला होने के नाते ही कहेंगे कि दो नौजवान गए और पता नहीं किसके इंस्टिगेशन पर गए या नहीं गए, या अपनी मर्जी से गए, हाँ, और जाके उन्होंने उसका बेदर्दी से कत्ल कर दिया। तो इससे नुपुर शर्मा के बाद की बात से और ये अमल से हिंदुस्तान की छवि जो सारी दुनिया में बिगड़ रही है, वो काफी कुछ काबिले गौर किस्म की बात है। उस पर फौरन नोटिस लेना चाहिए इंतजामिया को, हुकूमत को और सिविल सोसाइटी को, और इस चीज के तदारक की पूरी पुरजोर कोशिश की जानी चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्वेशन दिया है कि बावजूद तमाम गोशों से मजम्मत आने के वो ढिठाई से अपने बयान पर जमी रही, और फिर जब अपोलोजाइज किया भी तो वो कंडीशनल अपोलॉजी थी, वो हकीकत में अपोलोजाइज नहीं की, और फिर ये बहुत देर हो चुकी थी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये भी बिल्कुल 100% दुरुस्त ऑब्जर्वेशन हैं, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। कहीं से शर्मसारी नुपुर शर्मा की बात में कहीं भी नजर नहीं आई, कोई खजालत, कोई शर्मिंदगी, कोई अफसोस का इजहार
वगैरह, वैसा कुछ भी नहीं था। एक रस्मी सा उन्होंने जो है एक बयान दे दिया कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई, क्या मतलब है, ब्लास्फेमी का लॉ दुनिया तमाम में जो है मोतरफ है, सब जानते हैं कि क्या चीज़ होती। दिल आज़ारी किसी के होने का क्या अंदेशा क्या जाहिर कर रहे हैं, ये तो होने की चीज़ है, मतलब मंशा ही वही था, जी। दिल आज़ारी करने का। तो आप मगर क्या समझते हैं कि किस तरह से नुपुर शर्मा को अपोलोजाइज करना चाहिए था ताकि लोगों का गुस्सा ठंडा हो सके? सबसे सबसे पहले तो देखिए, नुपुर शर्मा चूंकि चूंकि पार्टी की स्पोक्स पर्सन थी, एक जिम्मेदार शख्सियत थी, इसलिए पार्टी के आला हुक्काम को बहुत सख्ती से इस मामले पर जो है एक्शन लेना चाहिए था। जी। उनका उनका एक्शन न सिर्फ ये कि उसके खिलाफ सख्त जो है सजा दिए जैसा होना चाहिए था, बल्कि जो है मुस्लिम कौम के साथ अपना इजहार यगानगत व हमदर्दी का भी जो है वो होना चाहिए था। मगर ऐसी कोई चीज हुई ही नहीं, यानी एक तरह से ऐसे अमल से ऐसे लोगों को और बढ़ावा ही मिलता है कि हाँ यार चलो कुछ दिन में मामला थम जाएगा तो हम उसको वो कर लेंगे। जी। लेकिन इसके नतीजे में हुआ ये कि वहां वो मासूम कन्हैया लाल जो है बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। वो भटके हुए नौजवान जज्बात में आकर उन्होंने अपनी जिंदगी, अपने पूरे खानदान की जो है वो जिंदगी के आइंदा की जिंदगी के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया कि आइंदा उनके साथ क्या-क्या होगा, वो फैमिली के साथ क्या होगा। इन लोगों के साथ तो ये भी कहा गया कि इन लोगों को फौरन पुलिस पकड़ ली। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया कि उन्होंने जो है ऐसा होने दिया, और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर साहब ने उन पुलिस वालों को भी सस्पेंड कर दिया जो किसी जी। तरह से जिम्मेदार थे ऐसी चीज़ों के होने के और उसकी रोकथाम नहीं कर सके। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई, लेकिन ये जो गंद फैली सारे मुल्क में, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर जो गंद फैली, हाँ, इसके फौरन बाद आपने सुना कनाडा में कोई एक मनचला नौजवान वो गलत-सलत बातें बोलने लगा मुसलमानों के ताल्लुक से, सिखों के ताल्लुक से, एक तीसरे मुल्क में बैठे हुए। ये सारी चीज़ें जो माहौल को बिगाड़ रही हैं, एक तरह से जो इश्तियाल दिला रही हैं, एक तरह से जो है लोगों को हिम्मत दिला रही हैं कि आप ऐसी बातें कीजिए, कुछ नहीं होने वाला है, कोई कुछ नहीं हुँ। कर सकता। जी। तो वो जो माहौल बन रहा है वो इंतहाई गलत है। उससे जो है मुल्क का ना सिर्फ ये कि नुकसान होगा, बल्कि मुल्क की तरक्की में भी बहुत ज़्यादा रुकावटें पहुँचेंगी। समाजी समाजी जो है हमारा क्या कहते हैं फैब्रिक तार-तार हो जाएगा। चुनांचे पार्टी का भी कोई स्टैंड सामने नहीं आया है। जब कभी कोई पार्टी का तर्जुमान कोई गलती कर जाता है, तो एक तो वो अपनी पार्टी लाइन ज़ाहिर करते हैं और मज़म्मत भी इश्यू करते हैं। तो पार्टी भी इस मामले में खामोश है। आप क्या समझते हैं इस बारे में? पार्टी सही मायनों में खामोश रहना तो दूर की बात है, खामोश रह जाती तो भी शायद उतनी बुरी बात नहीं थी। पार्टी ने अपने स्पोक्स पर्सन के बयान के ताल्लुक से ये कहा कि ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं। जी। ये फ्रिंज यानी किनारे-किनारे रहने वाले लोग। अरे भाई हुँ। जो आपकी पार्टी का स्पोक्स पर्सन है, अब मुल्क की राजधानी का में आपका स्पोक्स पर्सन है, उस स्पोक्स पर्सन के बयानात के ताल्लुक से आप इतना लाइटली, इतना हल्के में आप जो है कोई अगर तासुर देंगे, तो उससे यही अंदाज़ा होगा कि आपकी सरपरस्ती हासिल है वैसे लोगों को। हुँ। तो सेंट्रल पार्टी एलिमेंट को फ्रिंज एलिमेंट खामोशी कहा से जा ही रहा है। कि पार्टी ने खामोशी से इनको सपोर्ट कर दिया एक तरह से जी। दूसरे दिन। जी। तर्जुमान जो स्पोक्स पर्सन होता है, वो सेंट्रल एलिमेंट होता है। फ्रिंज एलिमेंट कहाँ से हुआ? एब्सोल्युटली, और ये नहीं कि कोई किसी दूर-दराज के सूबे के, किसी दूर-दराज के डिस्ट्रिक्ट का स्पोक्स पर्सन है पार्टी का। जी। ये की राजधानी दारुल सल्तनत में स्पोक्स पर्सन है ये, हुँ। पार्टी इन पावर जो है मुल्क की। जी। तो अब जो ये सारा मामला आया है एफआईआर्स पूरे एक जगह करने और फिर जो है जान का तहफ़्फ़ुज़ करने की जब बात आती है, सारे मुल्क में लोगों की जानें जा रही हैं, लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, जो खिलाफ में एहतजाज कर रहे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और जो सुलगा कर चले गए, वो तो बड़े आराम से हैं। नहीं सब अफ़सोस की बात तो ये है कि बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में तो दर्जनों नहीं, सौों के हिसाब से लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। ये जी। इल्ज़ाम लगा कर के ये जो है एहतजाज कर रहे थे और एहतजाज में पथराव कर रहे थे, हुँ। सरकारी मालो-मता को जो है तोड़-फोड़ कर रहे थे, नुकसान पहुँचा रहे थे। इसमें कितनी बात सही है, कितनी बात गलत है, उसका कोई कोई अंदाज़ा आपको हमको यहाँ नहीं हो सकता। लेकिन जी। हम देखते हैं कि वही उसके बरखिलाफ जब जो है कन्हैयालाल का राजस्थान में कत्ल होता है, तो बहुत कुछ तोड़-फोड़ होती है, बहुत कुछ एहतजाज होता है, बहुत सारे सरकारी हुक्काम भी, अफ़सरान भी जो है ज़ख्मी होते हैं, लेकिन उतनी सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होती। जी। तो
की वजह यही है कि सोच समझकर टारगेट करके जो है लोगों को परेशान किया जा रहा है, जो कि एक मुतमद्दुन मुल्क के लिए इंतहाई नाज़ेबा शर्मनाक किस्म की बात है। एक और सबसे अहम बात जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व की है, वो ये कि नूपुर शर्मा जैसे लोग मजहबी नहीं होते। ना सिर्फ वो तो दूसरों के मजहब का तो एहतराम करना दूर, वो खुद अपने मजहब के का भी एहतराम नहीं करते। वो इस किस्म के बयानात और ये बयानबाजी जो होती है, ये महज चीप पब्लिसिटी हासिल करने के लिए करते हैं। ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का उनके जजमेंट को और भी बहुत ज़्यादा मुनसिफाना बना देता है, क्योंकि जी, अगर वो ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं भी देते, तब भी बात वैसी रहती थी जैसी कि हुई। उन्होंने वो इजाज़त दी उनको कि आप अपनी अपील को वापस ले लीजिए। मगर ऐसी बात को रिकॉर्ड पर लाकर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने अपनी मुनसिफाना अदल पसंदी का बेहतरीन मुजाहरा किया, जी। ताकि रिकॉर्ड रहे कि ऐसे लोग ऐसे रहते हैं, मजहब से कोई ताल्लुक नहीं रहता और वो अपने मजहब के पासदारी में नहीं करते कुछ भी, सिर्फ दूसरों को हर्ट करने के लिए, उनके दिल आज़ारी करने के लिए कहते हैं ऐसी बातें। जी। जी। अब आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि नूपुर शर्मा का गुस्ताखाना बयान ब्लास्फेमी, उसके बाद वक़्त पर माफ़ी ना माँगना या फिर माफ़ी माँगने का ढोंग करना, जिसके नतीजे में पूरा मुल्क दरहम-बरहम होता है, मुख्तलिफ़ मकामात पर एहतजाज होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोग नुकसान का शिकार होते हैं और कुछ लोग गिरफ्तारी का शिकार होकर परेशान हो जाते हैं। एक की एक का जो है मर्डर भी हो गया है। तो ये सारे मामलात का ज़िम्मेदार नुपुर शर्मा को ठहराते हुए केस के दफ़ात और बढ़ा देने चाहिए। अब यकीनन सबसे पहले तो इस जजमेंट से, इस फैसले से ये तवक्को रखनी चाहिए कि हर जगह की पुलिस जहाँ पर भी एफआईआर दर्ज हुए हैं नुपुर शर्मा के खिलाफ, वो पुलिस हरकत में आएगी और जो है जो इकदामात उनको करने हैं वो करने चाहिए उसको। हुँ, लेकिन ये सारी बात होने के बावजूद एक इंतहाई तारीखी किस्म का, हालांकि ये कोई जजमेंट नहीं है क्योंकि अपील विड्रॉ हो गई, जी। इसलिए इसको ये नहीं कहा जा सकता कि एक जजमेंट है, ये एक हुँ, ऑब्जर्वेशन ही समझूंगा मैं अपनी बिल्कुल। ना समझी में। जी। लेकिन लेकिन इसके जवाब में नुपुर शर्मा का जो रिएक्शन है वो हुँ, बड़ा हैरान कुन है और एक तरह का इंतहाई अफसोसनाक, और भी अफसोसनाक हुँ, है। नुपुर शर्मा ये कह रही हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में विड्रॉ करने के बाद हाई कोर्ट को जाएंगे। हुँ, हुँ। मतलब ये कि एक तरह का सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ वो चैलेंज है कि आप जी। नहीं करें तो हम हमारा काम कहीं और से करा लेंगे। हुँ, अब देखना ये है कि अगर वो हाई कोर्ट को जाते हैं और वहां पर उनको किसी तरह का रिलीफ मिल जाता है इस नौयत का, तो ये अदालत सुप्रीम कोर्ट की ऐन जो है क्या कहेंगे, हतक इज्जत होगी मैं मज़ाक समझता हूँ। उड़ाना हो गया। जी। जी हाँ। और साथ ही साथ ये भी होगा कि एक तरह का चैलेंज होगा सुप्रीम कोर्ट को कि देखिए आपने कुछ नहीं किया तो हम कहीं और जाके जो है करा ले रहे हैं। तो तो कंटेम्प्ट उनकी ऑफ कोर्ट का केस हाई भी कोर्ट बन जाएगा। ही ज़रूरी है, हुँ, जितनी उनको इस मामले में सख्त किस्म की सज़ा मिलना ज़रूरी है, उतनी जो है वहाँ पर नाकामी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ, वरना ये तो हो जाएगा कि भई जो साहिब हैसियत हैं, वो लोग तो कानून को पूरी तरह से अपने अपने खेल-कूद की जगह बना के छोड़ देंगे। जी। जब जी चाहा तो कोई भी कोर्ट को चले गए, वहाँ से अपने मनपसंद का जो रिलीफ ले लिए। तो ये चीज़ नहीं होना है, तो हाई कोर्ट में भी ऐसे ही कोई सख्त किस्म का इक़दाम इन लोगों के खिलाफ, ख़ुसूसन नुपुर शर्मा की अर्ज़ियों के खिलाफ जो है होना चाहिए, और मैं साथ ही उसी की साथ उम्मीद कंटेम्प्ट रखता हूँ। ऑफ कोर्ट का भी केस बन जाएगा। क्या फरमाया? साथ ही साथ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी केस बन जाएगा। जी, थोड़ा-सा आपकी आवाज़ वो हो मैं रही है। मैं ये कह रहा था कि जिस तरह जी, से सुप्रीम कोर्ट से नकारे जाने पर ये हाई कोर्ट जाकर अपना फैसला करवाने की बात कर रही हैं, तो जी। ये सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त उछालने वाली बात है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी केस बन जाएगा। हाँ, मैं समझता हूँ वैसा देखा जा सकता है उसको। जी। किसी भी अदालत का दरवाज़ा खटखटाना किसी भी हिंदुस्तानी शहरी का हक हो सकता है, उसको इजाज़त भी है। लेकिन ऐसे पस मंज़र में हुँ, चैलेंज करके जाना कि हम वहाँ जाएँगे, जाके वो करेंगे, उसको देखने वाले एक दूसरे ज़ाविये से देखें तो यकीनन इसको सुप्रीम कोर्ट की हतक के तौर पर भी देख सकते हैं। ठीक। नहीं भी देखें, तब भी समझने की तो ज़रूरत है कि भई आप बगैर ऐसा चैलेंज किए कि भी सीधा आके रुजू हो सकते थे। जी।
कम से कम ये नहीं होता कि आप एक तरह की अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अपने बाद। तकब्बुर का इजहार हो रहा है इसमें। ये तकब्बुर का लफ्ज उन्होंने रऊनत का जो है लफ्ज इस्तेमाल किया है, एरोगेंस का लफ्ज इस्तेमाल किया है, जी। और वो बिल्कुल सही दुरुस्त तौर पर इस्तेमाल किया है सुप्रीम ठीक। कोर्ट ने। हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। शुक्रिया आपके याद करने का। नाजरीन, ये थे जनाब सैयद इनामुर रहमान गयूर साहब, जो कि नुपुर शर्मा के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस थे उस बारे में इन्होंने गुफ्तगू की, और इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये एक इंसाफ की उम्मीद जगाते हैं और फिर बातिल ताकतों को सर उठाने नहीं देते। अब देखना यह है कि नूपुर शर्मा के खिलाफ अदालत आलिया क्या करती है और मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस में जो केसेस दर्ज हैं, क्या वो आगे आकर नूपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करते हैं या नहीं। अदरवाइज होगा ये कि न सिर्फ नूपुर शर्मा बल्कि ये सारे जो जिम्मेदारान हैं उनको डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटीज का भी केस उन पे पड़ सकता है। देखना यह है सारे मुल्क में अब नया कदम क्या होता है और मुल्क में अमन बहाल करने के लिए क्या क्या इकदाम किए जाते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। शब बखैर।